नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट इज quadratic equation. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0। देखिए अल्फा बीटा क्या है, हमारे रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, सेकेंड इज क्यूबिक इक्वेशन। इफ अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या क्यूबिक इक्वेशन है, और अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके रूट्स है। ओके, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होगा सी बाई ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ओके, माइनस डी अपॉन ए के बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 5। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर इन द सेम रेशियो एज दोज ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0, देन पी स्क्वायर एम इज इक्वल टू। देखिए हमारी ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ओके, जिनका रूट रेशियो क्या है, सेम है। ओके, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, पी स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट द रूट्स ऑफ ईच इक्वेशन बी इन द रेशियो k:1। देखिए जो हमारा रूट सपोज करिए कि k:1 रेशियो में है, सपोज करिए कि एक रूट हमारा अल्फा है, तो सेकेंड रूट क्या है हमारा, के अल्फा है। ओके, तो सम ऑफ रूट हम करेंगे ये हमारा, देखिए लेट के अल्फा एंड अल्फा भी रूट्स हो गए हमारे इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के। तो हमारा जो सम ऑफ रूट होगा किसके बराबर होगा, के अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है, पी है, तो क्या हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हो जाएगा माइनस पी, के प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। ओके, देखिए एक रूट हमारा के अल्फा है, सेकेंड रूट अल्फा है, और किसके बराबर होता है सम ऑफ रूट्स, माइनस बी अपॉन ए के। तो बी की वैल्यू क्या है, पी के बराबर है, और ए की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, के प्लस के अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। ओके, तो यहाँ देखिए यही वैल्यू है यहाँ पे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ओके, तो सी की वैल्यू क्या है, क्यों है, ए की वैल्यू 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, के अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्यू। ओके, देखिए अब क्या किया हम, अल्फा की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आई इस इक्वेशन से, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन के प्लस 1, और यहाँ से क्या आई, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन के। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा ये अल्फा की वैल्यू आई है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाई के प्लस 1। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए जो ये हमारा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन के, और ये जो हमारा अल्फा स्क्वायर है, दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ हमने इक्वेट कर दिया। ओके,
इक्वेट करने के बाद हम देखिए के वाले टर्म को एक साइड ले गए और पी और क्यू को एक साइड ले गए। ओके, तो के डिवाइडेड बाई के प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। ओके, अगेन देखिए अब वही मेथड हम सेकेंड इक्वेशन में भी लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। ओके, देखिए ये हमारा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। सपोज करिए एक रूट हमारा के बीटा है और सेकेंड रूट बीटा है। ओके, तो सम ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा, के बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो बी की वैल्यू क्या है, एल है, तो माइनस एल डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो हो जाएगा के बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एल। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए। तो सी की वैल्यू किसके बराबर है, एम की, और वन की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू एम के बराबर है और ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के इंटू बीटा इज इक्वल टू एम हो जाएगा। बीटा स्क्वायर के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई के। ओके, अब देखिए यहाँ से भी बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डिवाइडेड बाई के प्लस 1। देखिए अब यहाँ बीटा को क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, सॉरी हाँ बीटा को दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, बीटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस एल डिवाइडेड बाई के प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारा इक्वेशन आया फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू दोनों क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक, इक्वेट करने के बाद हमारा क्या फाइनली आया सोल्यूशन, के डिवाइडेड बाई के प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन, दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन आफ्टर दिस इक्वेशन। तो आगे चलिए हम देखते हैं हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है पी स्क्वायर एम की वैल्यू। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन क्या आया है, के डिवाइडेड बाई के प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड जो आया है क्या आया है, के डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ओके, अब दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। ठीक है, तो एम इंटू पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इंटू एल स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को था बराबर कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दिया, तो क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ओके, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर इंटू क्यू। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके।